राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नैया क्या उमा शंकर सिंह कराएंगे पार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आने वाले 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 10 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और इन 10 सीटों में से 3 सीटें जो है वो विपक्षी पार्टी मतलब कि मुख्य समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य तौर पर विपक्ष का रोल अदा कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 सीटें जीतना जरूरी है। बता दें कि इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए को भुलाकर आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बात अलग है कि आलोक रंजन और जया बच्चन पीडीए में फिट नहीं बैठते हैं सिवाय रामजी लाल सुमन के। रामजी लाल सुमन यह दलित कम्युनिटी से आते हैं तो पीडीए के फार्मूले में बैठते हैं। लेकिन वहीं जया बच्चन की बात की जाए या फिर आलोक रंजन की बात की जाए, ये पी में भी नहीं बैठते और ना ही ए में बैठते हैं। अगर ए से आप अल्पसंख्यक मानते हैं तो जरूर नहीं बैठते, लेकिन अगर आप ए से अगड़ा मानते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं फिट बैठते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसी बात से खफा होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सारी की सारी जो लाइन है वो अलग कर ली है। उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के जो पद पर थे, प्राइमरी जो सदस्यता थी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी पटेल के सुर कल अलग थे, आज कुछ और है। पल्लवी पटेल ने एक आरोप लगाया कि ये तीनों इन तीनों में जो रंजन और बच्चन है इनके लिए वो वोट नहीं डालेगी। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका ये कहना था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, कहीं इशारों में ये भी कह दिया कि हम जो कि खुद पल्लवी पटेल जो है ये राज्यसभा में वोट नहीं डालेंगे। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वो राज्यसभा में किसे भेजेंगे और किसे नहीं। और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और ऐसे में वो वोट जरूर डालेगी। वो इस समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में वोट जरूर डालेगी। आज की तारीख में अखिलेश यादव को 111 विधायकों की जरूरत है और 111 अगर विधायक होंगे तब जाकर ये 3 कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच पाएंगे। राज्यसभा यह अपर हाउस है और यहाँ पर पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास आज की तारीख में 111 विधायक नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास अभी 107 विधायक हैं और वो लगातार अलग अलग तरीकों से 3 से 4 विधायकों का जुगाड़ कर रहे हैं। उनके पास जो विधायक थे उनमें से 2 विधायक ऐसे हैं जो कि अभी जेल में बंद है, जिसमें कि इरफान सोलंकी और एक और विधायक है जिनका नाम हम शायद भूल रहे हैं। तो 2 विधायक अभी जेल में हैं तो वो वोट डालने के लिए सक्षम नहीं है। वहीं आपको बताएं तो इस अभी की तारीख में आरएलडी उनके साथ नहीं है। राजभर ओम प्रकाश राजभर का भी दल जब साथ में था, लेकिन आज की तारीख में उनके साथ नहीं है। अभी वो जुगाड़ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार अलग अलग पार्टियों के जो छोटे मोटे दल है उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास विधायकों का आंकड़ा है उनसे मिल रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक अगर मिल भी जाए तो भी समाजवादी पार्टी के 111 विधायक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के जो एकमात्र विधायक है उमा शंकर सिंह, इनकी जरूरत पड़ सकती है। कयास ये लगाया जा रहा है कि उमा शंकर सिंह अब क्या करेंगे, क्या उनके दिशा निर्देश हैं, क्या उमा शंकर सिंह समाजवादी पार्टी को मदद करेंगे विपक्ष होने के नाते, या फिर उमा शंकर सिंह उस दिन आएंगे ही नहीं। अगर क्या होगा अगर उमा शंकर सिंह राज्यसभा के इलेक्शन वाले दिन अगर वो गैर हाजिर होते हैं, अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा। क्या समाजवादी पार्टी को जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से राजा भैया के पास जाकर कुंडा के राजा भैया के पास जाकर जिस प्रकार से उनसे समर्थन मांगा गया है राज्यसभा के चुनाव के लिए, क्या उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है उमा शंकर सिंह, इनसे भी समर्थन मांगा जाएगा। क्या कोई नेता इंडिया अलायंस का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी संपर्क करेगा आने वाले इस
राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या कुछ होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की जो नैया है वो अभी मझधार में है और इस मझधार से समाजवादी पार्टी को कौन निकालेगा वो तो समय ही बताएगा और तमाम चीजें हम समय पर ही छोड़ देते हैं। आज के तारीख में जो पीडीए का फार्मूला पीडीए का फार्मूला बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर इसे टैगलाइन बनाई गई थी, लेकिन ये राज्यसभा के चुनाव में ये काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में 111 विधायकों की जरूरत भी समाजवादी पार्टी को है और आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स है। कई नेता नाराज है, कई पार्टी के पदाधिकारी नाराज है, लगातार इस्तीफे की झड़ी समाजवादी पार्टी में लग चुकी है। ऐसे में 111 विधायकों का जुगाड़ भी करना है, पीडीए को भी बचाना है, पीडीए को डिफाइन भी करना है। ए से किस प्रकार से अगड़ा हो गया समाजवादी पार्टी का ये फार्मूला किसी को समझ नहीं आया और यही बात जो है समाजवादी पार्टी को आगे दिक्कत कर सकती हैं। क्या कुछ होगा ये तमाम चीज़ें जो है 27 तारीख को सारी बातें साफ हो जाएगी, सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी के उमा शंकर सिंह से बड़ी उम्मीदें समाजवादी पार्टी को दिख रही हैं या फिर इंडिया अलायंस को ये लग रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, यहाँ बगैर उमा शंकर सिंह के 111 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी का पूरा नहीं होगा और अगर ऐसा आंकड़ा पूरा नहीं होता है तो राज्यसभा में 3 सीटों पर जीत पाना या फिर तीन सीटों को तीनों के तीनों को राज्यसभा भेज पाना मुश्किल हो जाएगा और ये तमाम चीजें और उसमें भी कुछ विधायक इसलिए भी नाराज हैं, आजम खान को लेकर कई विधायक नाराज हैं, कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, तो क्रॉस वोटिंग होने की भी संभावना है। तो ऐसे में राज्यसभा में ये जो 3 सीटों को लेकर पीडीए को भुलाकर जो बड़ी कवायद कर रहे थे अखिलेश यादव, क्या ये कवायद भारी पड़ रही है? क्या इस कवायद से समाजवादी पार्टी का नुकसान होने जा रहा है? क्या कुछ होगा? क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।